Make a preparation of alkane. Preparation of alkane. हेडिंग तो alkanes लिखो, प्रिपरेशन लिखो। प्रिपरेशन फर्स्ट लिखेंगे फ्रॉम एल्कीन्स एंड एल्काइंस। कैसे लाओगे? बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। आप कैटलिस्ट क्या लेंगे इसमें? तो कैटलिस्ट आपका क्या होगा देखना। प्लेडियम हो सकता है, प्लेटिनम ले सकते हैं हम लोग, निकेल ले सकते हैं हम लोग, रेने निकेल बोल सकता है आपको। रेने निकेल का मतलब क्या होता है कि निकेल ऑक्साइड को अल्युमिनियम पाउडर के साथ ट्रीट करते हैं हम लोग। अब वहां से जो निकेल आता है ना, आपका लीच आउट जब करते हैं तो उसमें जो तब उसमें जो क्रिस्टल बनाते हैं उसी को बोलते हैं रेने निकेल। रेने निकेल आपका ये सब जनरली हाई टेम्परेचर पे काम करता है, लो पे नहीं। ये बहुत रेयर पूछेगा, सबसे ज्यादा पूछेगा आपसे प्लेडियम और प्लेटिनम। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करता है कौन? प्लेडियम। अब प्लेडियम क्या करता है? जो यूज करते हैं स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को स्टोर भी करते हैं हम लोग किससे? प्लेडियम के थ्रू। तो प्लेडियम बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। देखो जैसे एल्कीन होगा, इस पे हाइड्रोजनेशन करोगे किसके? प्लेडियम के थ्रू। तो दोनों का दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड में आएगा, और हीट क्या होता है वहां पे? रिलीज होता है। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है आपका? पॉजिटिव। याद रखोगे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा? सॉरी, निगेटिव। सेन एडिशन होता है क्योंकि दोनों का दोनों कहाँ से जाता है बताओ? एक ही साइड से। क्योंकि खुद से देखिए कि हाइड्रोजन के सरफेस पे एक्टिव साइड्स होगा, उस एक्टिव साइड पे कौन आएगा? ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। पहले हाइड्रोजन एब्जॉर्ब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, फिर सेपरेट हो जाता है एटॉमिक फॉर्म में, उसको बोलते हैं ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। ऑक्लूडेड हाइड्रोजन होता है ये। और इसी के सरफेस पे आ जाएगा, देखो यहाँ पे कौन आ जाएगा? एल्कीन। तो खुद से बताइए, दोनों हाइड्रोजन जो ऑक्लूडेड हाइड्रोजन होगा, दोनों हाइड्रोजन वो कहाँ से जा रहा है? सिन होगा ना, एंटी नहीं होगा। मतलब ये नहीं कि एक हाइड्रोजन अगर एक साइड अटैक करेगा तो दूसरा हाइड्रोजन अपोजिट से नहीं। दोनों को तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा आपका? सेम साइड से। तो क्या बोलते हैं इसको? सिन। मतलब दोनों हाइड्रोजन क्या होगा? एक ही। अगर खुद से सोचो, जिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे आप हाइड्रोजन ऐड करोगे, उस डबल बॉन्ड के फेस को अगर ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड कर दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्लो। तो जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा ना, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा? उतना स्लो। और जितना लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा, रेट ऑफ हाइड्रोजन उतना फास्ट। आई बात समझ में? तब कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। यहाँ पे देखो क्या होता है, आगे जब जाएंगे यहाँ पे तो आप देखोगे किस तरह से आएगा ये। आपका ये एक्टिव साइड्स था, अब एक्टिव साइड पे क्या होगा देखना। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन होगा, सब में सिंगल बॉन्ड आएगा। ये हाइड्रोजन है, ये दोनों ऐड हो रहा है आपका। फिर वहां से सेपरेट हो जाएगा, ये एक्टिव साइड सबका एज इट इज रहेगा। और ये देखो दोनों का दोनों हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? सेम साइड या अपोजिट साइड? सेम साइड। दिख रहा है सीन एडिशन। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है ये। एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड देखो, पाई को कितना पाई को तोड़ रहे हो आप? एक पाई को। और पाई बॉन्ड क्या होता है? वीक होता है। आप फॉर्म कितना करो? दो सिग्मा को, तो एनर्जी ज्यादा क्या होगा? रिलीज होगा। सीन एडिशन जब लिए, सीस पे जब जाएंगे तो मेजो फॉर्म आएगा। कौन सा फॉर्म आएगा? मेजो फॉर्म आएगा।
ट्रांस पे आएंगे, डीएल पेयर आएगा, दैट इज रेस्माइजेशन। ये वैलिड होता है सिर्फ सिमेट्रिकल एल्कीन के लिए। अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो हमेशा रेस्माइजेशन होता है। सिमेट्रिकल एल्कीन, असिमेट्रिकल एल्कीन क्या होगा, टू ब्यूटीन क्या होगा, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? खुद से बताइए, टू ब्यूटीन सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? अब वन टू पेंटीन क्या होगा, अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल के लिए वैलिड होता है ये। ये काम करो, ये मेथाइल लिया आपने, इधर ड्यूटेरियम दे दिए, मेथाइल लिए, ड्यूटेरियम लिए, बताइए हाइड्रोजनेशन करेंगे प्लेडियम के प्रेजेंस में, सिस या ट्रांस है, क्या देगा, मेजो। देखो क्या देगा आपका, एम ई, ये एम ई लेंगे, ये ड्यूटेरियम होगा तो ये हाइड्रोजन, ये ड्यूटेरियम होगा तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन। कितना कैरल सेंटर है, देखो प्लेनोसिमेट्री है कि नहीं आपका, दिख रहा है यहाँ पे प्लेनोसिमेट्री। ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन या इंटरनल कंपनसेशन, इंटरनल। प्लेनोसिमेट्री अगर है रिस्पॉन्सिबल तो उसके लिए इंटरनल बोलते हैं। और इसमें मिक्सचर में क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव है लेकिन मिक्सर आपका इनएक्टिव है तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरनल। तो एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। हाइड्रोजनेशन जब भी करते थे कहाँ होता है, सीनी एंटी एडिशन, सीन। इतना डिटेल नहीं पूछेगा, आप याद रखना कि दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड से अटैक करते होंगे। तो रेट किस पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा हिंड्रेड होगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, उतना स्लो। स्टेरिक हिंड्रेंस, अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अगर आपसे बोलेगा कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, इथीन, इथीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। हाइड्रोजनेशन वर्सेस स्टेबिलिटी बता दिए थे ना आपको। हाइड्रोजनेशन वर्सेस स्टेबिलिटी बता दिए थे। सबसे ज्यादा हिंड्रेड कौन है, सबसे लेस हिंड्रेड, रिएक्टिविटी उधर जाएंगे फॉर हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, वन, टू, थ्री, फोर। आपसे जब भी पूछेगा विच वन मोर रिएक्टिव तो कौन लेंगे, लेस सब्स्टिट्यूटेड। विच वन लेस रिएक्टिव तो कौन लेंगे, मोर सब्स्टिट्यूटेड। एक से एक ट्रांस है कि नहीं, रिएक्टिविटी उधर जाएंगे फॉर हाइड्रोजनेशन, सिस मोर रिएक्टिव देन ट्रांस, क्योंकि सिस में देखो एक फेस पे क्या है, हाइड्रोजन है जो स्मॉलर है। इसमें देखो कोई भी फेस पकड़ो एक बल्कि ग्रुप आपको मिलेगा ही। देखो इधर बल्कि मिलेगा, इधर हाइड्रोजन, इधर एक बल्कि मिले एक हाइड्रोजन मिल रहा था, इसका फेस ज्यादा इंडर्ट है कंपेयर टू किसका, सिस। तो किस पे ज्यादा रिएक्टिव होगा, सिस पे।
हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जाएंगे, आपको बताए थे 1 greater than 2। स्टेबिलिटी ऑर्डर जाएंगे तो 2 greater than 1, बताए थे ना ट्रांसमोर स्टेबल डेंसेस। इससे पहले जितना भी एग्जाम्पल लिए थे उसमें सबसे ज्यादा मोर स्टेबल कौन होगा? 4। और सबसे लेस स्टेबल कौन होगा? 1। इससे पहले जो एग्जाम्पल लिए थे। तो इसका ट्रांस में किसको स्टेबिलिटी ज्यादा लेते हैं हम लोग? ट्रांस को। हीट ऑफ हाइड्रोजन किसका कम होगा? ट्रांस का। हीट ऑफ हाइड्रोजन किसका ज्यादा होगा? सिस का। याद रखना। फिर देखो इसमें, इसमें सबसे लेस सब्स्टिट्यूटेड कौन होगा आपका? 1। अब बताइए सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसमें आपका? 4। अगर मेरे को बोलेगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बताने के लिए, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन तो सबसे ज्यादा किसका लेंगे? 1 का। उसका 2, उसका 3, उसका क्या हो जाएगा? 4। अगर स्टेबिलिटी बोलेगा तो बोलेंगे 4, 3, 2, 1। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन स्टेबिलिटी क्या करता है? एक दूसरे के पैरेलल रन करता है, बताए थे ना, अपोजिट। आपसे पूछेगा विच वन द मोर स्टेबल अल्कीन, तो किस पे जाएंगे? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। फिर आप जाएंगे किस पे? रिएक्टिविटी पे। तो जितना स्मॉलर अल्कीन लेंगे रिएक्टिविटी उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा हिंड्रेड लोगे रिएक्टिविटी उतना लेस होगा। तो जनरली क्या होता है कि अल्कीन में पढ़ाएंगे एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, उसमें रिएक्टिविटी का ट्रेंड्स, और हाइड्रोजनेशन में रिएक्टिविटी का ट्रेंड्स रिवर्स होता है। उसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड मोर रिएक्टिव, इसमें लेस सब्स्टिट्यूटेड मोर रिएक्टिव। कर लेंगे। यहाँ तो कुछ आइडिया लगा हाइड्रोजनेशन का। और देखो और क्या बताते हैं। अगर आपके पास एल्काइन होगा, देखना, एल्काइन को अगर एल्कीन में लाओगे तो फिर पार्शियल हाइड्रोजनेशन या कंप्लीट हाइड्रोजनेशन? पार्शियल। तो पार्शियल हाइड्रोजनेशन के लिए हम लोग लेते हैं लिंडार्स कैटलिस्ट। आपने देखा होगा प्लेडियम सपोर्टेड और बेरियम सल्फेट हाइड्रोजनेशन करते हैं हम लोग। प्लेडियम सपोर्टेड और बेरियम सल्फेट या चारकोल पे सपोर्ट करते हैं हम लोग। और पॉइजन करते हैं किससे हम लोग? किनोलिन या सल्फर से, तो उसको बोलते हैं हम लोग लिंडार्स कैटलिस्ट। तो लिंडार कैटलिस्ट का काम होता है इसको कन्वर्ट करना किस में? सिस में। अगर अल्काइन को सिस अल्कीन में कन्वर्ट करोगे तो किसका हेल्प लोगे आप? लिंडलार्स का। एक होता सोडियम इन द लिक्विड अमोनिया, इस या लिथियम इन द लिक्विड अमोनिया, इसको बर्च रिडक्शन बोलते हैं हम लोग। ये सिर्फ टर्मिनल अल्काइन के लिए होता है या नॉन टर्मिनल के लिए? नॉन टर्मिनल के लिए। टर्मिनल के लिए नहीं। टर्मिनल में क्या होता है बता देता हूँ। ये कन्वर्ट कर देगा हमेशा किस में? सिस या ट्रांस में? ट्रांस में। अगर आपको क्या करना है, स्टेरियो स्पेसिफिक रिएक्शन पे वर्क करना है। स्टेरियो स्पेसिफिक का मतलब होता है ये, सुनो, अगर कोई रिएक्शन करवा रहे हो और थ्रू द रिएक्शन यू आर गेटिंग वन स्टेरियोआइसोमर्स, पर्टिकुलरली वन स्टेरियोआइसोमर्स ही मिल रहा है, मतलब रिएक्शन करवाने के बाद आपको ट्रांस ही मिल रहा है, सिस नहीं मिल रहा है, मतलब ये स्टेरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। और जो स्टेरियो स्पेसिफिक होता है वो स्टेरियो सेलेक्टिव भी होता है। तो वो डिटेल नहीं बताएंगे आपको, जब बताएंगे थोड़ा स्टेरियो स्पेसिफिक सेलेक्टिव का कुछ एग्जांपल बता देंगे कि ये क्या होता है कि स्टेरियो सेलेक्टिव भी है, स्टेरियो स्पेसिफिक भी है। आपको वो चीज नहीं समझना, आपको समझना है कि जब हम लोग एल्काइन पे बार्ज रिडक्शन करेंगे, बार्ज रिडक्शन में क्या होगा? अल्काली मेटल डिजॉल्व इन अमोनिया, तो वो कभी लिथियम भी ले सकता है, सोडियम भी ले सकता है। तो वो हमेशा क्या बनाओगे वहां पे? ट्रांस। क्या बनाओगे? ट्रांस। और अगर लिंडार्स लेंगे तो क्या बनाओगे? सिस। तो ये सब थोड़ा याद रखना। कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन है। देखो यहाँ पे क्या होता है लिंडार्स कैटलिस्ट। प्लेडियम सपोर्टेड और बेरियम सल्फेट, या किस पे होता है? चारकोल पे भी। एंड पॉइजन विथ सल्फर या किनोलिन से करते हैं हम लोग। सल्फर किनोलिन। सल्फर या किनोलिन से पॉइजन करते हैं किसको?
प्लेडियम को। तो जैसे पॉइजन करेंगे तो ओवर रिडक्शन का चांस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और नहीं अगर पॉइजन करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, हाईली एक्टिव होगा। हाईली एक्टिव होगा तो क्या चांस होगा, ओवर रिडक्शन। अगर मान लो सिर्फ आपने लिए कि हाइड्रोजनेशन क्या प्लेटियम सपोर्टेड बेरियम सल्फेट या चारकोल पे अगर जाके करेंगे तो वो ओवर रिडक्शन करके एल्केन में भी कन्वर्ट कर देगा। लेकिन आपका टारगेट क्या, कहाँ पे वर्क करना, एल्कीन पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैटालिटिक पॉइजन। तो कैटालिटिक पॉइजन क्या होता है, सल्फर या क्यूनोलिन, याद रखेंगे। देखना, CH3 COCH3, अगर इसका हाइड्रोजनेशन करेंगे हम लोग किससे, देखना प्लेडियम सपोर्टेड और बेरियम सल्फेट, ये क्या बनेगा, सेसिया ट्रांस। कर लेंगे। इसी पे अगर मान लो कि आपने लिया बर्च रिडक्शन, तो किस में जाएंगे, ट्रांस, ये होता है सेसिया ट्रांस। कर देंगे। और देखो, टर्मिनल नॉन टर्मिनल दोनों है ना। बताओ कितना कार्बन का चेन है, 1 2 3 4 5 6 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7। देखो क्या करेगा, कितना कार्बन है, 7 कार्बन है, तो इसको ऐसे दिखाएंगे, सीसी ट्रांस देगा। जिग लाएंगे तो थोड़ा देखो यहाँ पे, कितना कार्बन का बना देखो तो, 6 का बनाना। अगर ये दे देंगे तो कितना कार्बन का बनेगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको क्या करना है, एक कार्बन को शॉर्ट करना है आपको। हो गई। अब देखिए आपका डबल बॉन्ड कहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे होगा। इसको ऐसे देखो, मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ, एक काम करो सबसे बेटर होगा, इसको बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन से देखो। CH3 CH2, फिर ये CH, ये डबल बॉन्ड CH, ये CH2 C ट्रिपल बॉन्ड, देखो कितना कार्बन दिए, लिए 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7। देखो मैंने टर्मिनल को किस में कन्वर्ट कर दिया, सॉल्ट में। मैंने टर्मिनल को रिड्यूस नहीं किया, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया का भी टर्मिनल एल्कान को रिड्यूस नहीं करता, वो आगे एल्कान में पढ़ा होगा, अभी लिख लो। अब इसे यहाँ पे याद रखो, टर्मिनल को एल्कान में कन्वर्ट नहीं करता ये टर्मिनल था या नॉन टर्मिनल था, तो नॉन टर्मिनल को एल्कान एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पे कि आपके पास C2H5 है, ये क्या होगा, हाइड्रोजन। ये क्या होगा देखना यहाँ पे, हाइड्रोजन।
ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन, ये हो जाएगा आपका CH2Na, ये होगा। आपने बीच का जो कार्बन था ट्रिपल बॉन्ड, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया आपने? सेस या ट्रांस में? ट्रांस। आई बात समझ में? अगर टर्मिनल भी होगा नॉन टर्मिनल भी होगा तो बस रिडक्शन किससे करोगे? नॉन टर्मिनल पे, टर्मिनल पे नहीं कर लेंगे। टर्मिनल का मतलब क्या होता है ये सब आगे पढ़ाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आता है नीट में पूछा हुआ, जेई मैंने भी पूछा हुआ। ये देखो क्या होता है इसमें, ये कार्बन हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन किससे बॉन्डेड है यहाँ पे? ट्रिपल बॉन्ड से, तो इसको बोलते हैं टर्मिनल अल्काइन। क्या बोलते हैं इसको? टर्मिनल अल्काइन मीन्स हाइड्रोजन मस्ट बी बॉन्डेड विद sp carbon, sp carbon, that hydrogen exceptionally more acidic in nature। सोडियम इन द लिक्विड अमोनिया जो जाता है वो एसिड बेस का रिएक्शन, बहुत स्ट्रॉन्गर बेस है वो, तो एसिड बेस का रिएक्शन हो जाता है यहाँ पे, तो सोडियम अल्कानाइड्स बना देता है ये, और प्लस हाइड्रोजन आपका निकल जाता है। आई बात समझ में? तो इसीलिए क्या होगा, टर्मिनल अल्काइन का जब भी आप निकालोगे किसके साथ, लिक्विड अमोनिया के साथ, दे प्रेफर द एसिड बेस इंट्रैक्शन, नेवर रिडक्शन टू द अल्कीन, नहीं करना। बर्च के, वही तो बर्च रिडक्शन ही बता रहा हूँ। लिंडर्स करेंगे, लिंडर्स कर देता है। लिंडर्स कहाँ से करेगा, वहां तो रिडक्शन होगा ही नहीं, वहां पे एसिड बेस रिएक्शन होगा नहीं, क्योंकि आपने वहां पे सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया तो बेस लिए, और सोडियम क्या होता है, एक्टिव मेटल्स होता है, एक्टिव मेटल हमेशा एक्टिव हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। और जब आप लिंडार्स लेते हो तो वहां पे तो एक्टिव मेटल ले ही नहीं रहे हो, आप तो प्लेटियम लेते हैं, प्लेटियम को तो इतना एबिलिटी है ही नहीं। लिथियम सोडियम सब का एबिलिटी होता है कि टर्मिनल अल्काइन को सोडियम या लिथियम अल्कानाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। आई बात समझ में? रिड्यूस करेगा। अगर मान लो कि आपके पास देखो, अगर आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड CH है, और आपने हाइड्रोजनेशन किया प्लेटियम सपोर्टेड और बेरियम सल्फेट से, तो आपका ये हो जाएगा RCH, CH2। यहाँ पे सिस्टांस तो नहीं बोल रही है, यहाँ तो सिस्टांस नहीं बोलोगे आप, अल्काइन अल्कीन में कन्वर्ट कर देगा वो। तो टर्मिनल में किसका रिएक्शन नहीं करवा पाओगे? बर्च रिडक्शन, याद रखेंगे। एक होता है डायमाइड्स, N2S2। ये लाते कहाँ से हम लोग, लाते किससे देखो, हाइड्रोजन का जब ऑक्सीडेशन करते हैं ना H2O2 से, तो वही आता है डायमाइड्स। हाइड्रोजन क्या होता है, N2H4, उसमें ऑक्सीडाइजेशन करते हैं किससे, H2O2 से, तो क्या आता है आपका डायमाइड्स। याद रखेंगे। डायमाइड क्या करता है ये क्या करता है सुनो, कहीं भी डबल बॉन्ड रहेगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन है, ये क्या होगा हाइड्रोजन, ये क्या करेगा देखना रिएक्शन कैसे होता है ये। सीनी एंटी एडिशन और चेक करो करी, हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या होगा नाइट्रोजन, ये यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। देखो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से अटैक किया, क्या अपोजिट साइड से, सेम साइड से। अब बेटा ग्रुप कौन निकला आपका, नाइट्रोजन। याद रखोगे, ये जब आकाश वाकाश का पैकेज बनाओगे तो वहां पे मिलेगा ये क्वेश्चन डायमाइड्स का। डायमाइड भी रिड्यूस करता है अल्कीन टू अल्केन, सीनी एंटी एडिशन। डायमाइड किसको किसको रिड्यूस करेगा, तो देखो N2H2 जो लेते हैं ये कार्बन डबल को रिड्यूस करेगा, कार्बन ट्रिपल को भी रिड्यूस करेगा, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल नो, कार्बन ऑक्सीजन डबल नो,
होमोएटॉमिक जो पाई बॉन्ड होता है उसी को रिड्यूस करता है, हेट्रोएटॉमिक को नहीं। किसको रिड्यूस करेगा? तो होमोएटॉमिक हेट्रोएटॉमिक को। होमो कार्बन का डबल ट्रिपल को ही रिड्यूस करता है, कार्बन ऑक्सीजन डबल ट्रिपल को रिड्यूस नहीं करता ये। एल्केन, एल्कीन पे करोगे तो एल्काइन, एल्कीन पे करोगे तो क्या आएगा? एल्केन। एल्काइन पे करोगे तो क्या आएगा? एल्कीन। साइनाइड फाइनाइड का रिड्यूस नहीं होता इससे। लिख दिया मैंने, डायमाइड का कहाँ यूज करते हैं हम लोग? हेट्रो या होमो? होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड्स। हेट्रो नहीं, हेट्रो का मतलब दो डिफरेंट के बीच में नहीं ले सकते आप। कर लेंगे। यहाँ तक आया समझ में? यही था डायमाइड्स का। तो आपका मैं कंक्लूजन ले रहा हूँ कि हाइड्रोजनेशन अभी भी करोगे तो कहाँ पे करोगे? लेस हिंडर्ड या मोर हिंडर्ड? मोर के लेस हिंडर्ड, मतलब जितना स्मॉलर एल्कीन रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना फास्ट। if your intention to convert the alkyne to alkene if your intention to convert the alkane to alkyne to alkane, so you have to use the catalytic hydrogenation, alkyne to alkane. If your intention to stop the reduction of the alkyne to alkene, then you have to use the Lindlar's catalyst or Birch reduction. These two reducing agent reduces the alkyne to alkene, right? अगर आपको अल्काइन से सिस बनाना, आपको अल्कीन, तो फिर आप क्या लोगे? लिंडार्स। अगर अल्काइन से ट्रांस बनाना तो क्या लेंगे? बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन कहाँ वर्क नहीं करता? टर्मिनल पे। नॉन टर्मिनल पे बर्च रिडक्शन आपको हमेशा किस में कन्वर्ट करेगा? ट्रांस अल्काइन अल्कीन में। किस में करेगा? ट्रांस में। आई बात समझ में? नेक्स्ट लिखो, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड से कैसे करेंगे? तो इसमें एक मेथड में ले रहा हूँ, बाय रिडक्शन। बताओ, अल्काइल हैलाइड को अल्केन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो रिडक्शन होगा कि ऑक्सीडेशन होगा? देखो, अल्काइल हैलाइड को अल्केन में लाओगे तो हाइड्रोजन को ऐड करोगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? रिडक्शन। आप रिडक्शन के थ्रू लाएंगे, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। क्या होता है देखो इसमें, आपके बाद अल्काइल हैलाइड्स होगा, कौन नहीं होगा? तो फ्लोराइड नहीं लेना बेटा कभी, क्योंकि कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्गर। इसलिए अल्काइल फ्लोराइड से अल्केन कभी नहीं लाते हम लोग। याद रखोगे तो क्या नहीं लाओगे? किसको नहीं लाओगे? फ्लोराइड को। मतलब ये एक्स क्या हो सकता होगा? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्या नहीं हो सकता? ये सब इंफॉर्मेशन याद रखो, क्वेश्चन बनेगा इस पे। देखो, जिंक लेते हैं, डाइल्यूट HCl लेते हैं हम लोग। ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हो आप। ट्राइब्यूटाइल टीन हाइड्राइड भी ले सकते हो, किसके प्रेस में? लाइट के प्रेस में। सबका काम होता है अल्काइल लाइट को किस में कन्वर्ट करना? एल्केन। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ट्राइब्यूटाइल टीन हाइड्राइड याद रहे, ठीक है? नहीं याद रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये जो लास्ट में लिखे ना, ये हाईली केमो सेलेक्टिव है वो तो इवन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे भी क्लोरीन ब्रोमीन को लेके आओगे तो टीन ऐसा टेंडेंसी होता है वहां से भी क्लोरीन को लेके चला आता है वो। सबसे इंपॉर्टेंट है जिंक इन डाइल्यूट HCl। देखो क्या होता है, अगर आपके पास मेथाइल ब्रोमाइड्स होगा, या मेथाइल ब्रोमाइड या मेथाइल क्लोराइड जो भी लेंगे, अगर आप ZnH+ अगर दे दिए, तो इसका मतलब क्या ले रहे हो आप? जिंक इन एसिडिक मीडियम। तो क्या देगा वो? मीथेन। मीथेन को क्या बोलते हो? मार्स गैस बोलते हो कि नहीं आप?
अगर आपके पास कहीं भी क्लोरीन होगा, अगर जिंक इनमें एसिड देंगे तो किस में कन्वर्ट कर लेगा वो? ब्यूटेन। ये देखो आपके पास क्या होगा, ये ब्रोमाइड लिए, ब्रोमीन लिए, क्या डाइब्रोमाइड से ही। अगर जिंक इन डाइल्यूट HCl लेंगे तो उसका ये भी काम होता है, इसको भी कन्वर्ट कर देगा वो। 1,1 डायलाइट लो, 1,2 डायलाइट लो, 1,1,3 जेमिनल लो, सबको रिड्यूस कर देगा किसमें? एल्केन में। देखो अब CCl3 क्या है, ये जेमिनल है कि नहीं? ट्रायलाइट्स। जेमिनल ट्रायलाइट्स है। देखो इसको भी जिंक अगर H+ लेंगे तो किस में कन्वर्ट कर देगा? टॉलुइन में। पॉली हैलाइड से भी अगर एल्केन लाना आपको तो जिंक इन डाइल्यूट HCl ले लो, किस में कन्वर्ट कर देता वो? एल्केन में। याद रखोगे, समझ में आए कैसे होता है ये? मैकेनिज्म पढ़ना है इसका? नहीं जरूरत है। सिर्फ याद रखो कि जिंक अगर डाइल्यूट HCl देंगे तो किसमें कन्वर्ट होता है? एल्केन में। इतना याद रखो। जहाँ पे मैकेनिज्म का जरूरत होगा बता देंगे, ये सब मैकेनिज्म पढ़ने से कोई फायदा नहीं है आपको। देखो एक और बता देता हूँ। ये अल्काइलाइड्स होता है, और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होता है ना, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये होता है आपका हाइड्राइड एंड डोनर। और H- जो होता है ना, वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है वो। स्ट्रॉन्गर क्या होता है ये? न्यूक्लियोफाइल। मतलब लिटरली देखो तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है, ये सब का काम होता है H- डोनेट करना। और जो हाइड्रोजन डोनर होता है ना, वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट ही होता है। किसी भी सब्सटेंस को आप हाइड्रोजन ट्रांसफर करोगे तो लिटरली आप उसको रिड्यूस कर रहे हो ना, तो आप क्या है वहां पे? रिड्यूसिंग एजेंट। आई बात समझ में? अब बताइए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे क्या अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल या निक्लोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन यहाँ तो H- क्या होता है? निक्लोफाइल। इसलिए आपने देखा होगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कभी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। लेकिन कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पे क्या होता है? होमोन्यूक्लियर पायटोमिक या हेट्रोन्यूक्लियर? हेट्रोन्यूक्लियर। तो पोलराइजेशन तो होगा वहां पे, तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है, तो वहां पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अप्रोच करता है। इसलिए आपने देखा होगा लिथाइड कीटोन में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं तो अल्कोहल आ जाता है। देखा था ना आपने? आपने कभी एल्कीन पे या अल्काइन पे आपने कभी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन देखा? नहीं, क्योंकि ये सोर्स किसका होता है? न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल पे कभी अप्रोच ही नहीं करता, कहाँ पे? एल्कीन पे। ये सब बेटा अगर डिस्टिंग्विश करने आ जाएगा ना कौन कहाँ पे अप्रोच कर सकता है, तब क्वेश्चन पकड़ लोगे। देखो क्या होता है, ये हाइड्रोजन डोनर होता है, ये तो हाइड्रोजन लिए और AlS3 के लिए माइनस। देखो क्या होगा, ये H- ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो। H- अगर ऐसे दिए तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जा रहा है वो, यहाँ से कौन रिमूव होगा? X-। ये प्रोसेस होता है SN2, बताएंगे एक ही साथ हो रहा। आप थोड़ा पढ़े होंगे, आगे बताएंगे मैं SN2 कैसे होता है, वहां भी ये मेंशन करूंगा आपको। देखो, हेलोल्किन्स हेलोरिन्स पढ़ाऊंगा, एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन बताऊंगा, तो वहां भी एक बार ये रिएक्शन मैं आपको रिमाइंड करूंगा। तो वहां पे बोलूंगा कि SN2 होता है, तो पकड़ लोगे। अभी याद रखो कि यहाँ पे SN2 के थ्रू जाता है। किसके थ्रू जाता है? SN2 के थ्रू। ये किस में कन्वर्ट होगा? ये RH में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस कौन रिमूव हो गया? X-। अब देखो क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है कि नहीं? एक न्यूक्लियोफाइल दूसरा न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है कि नहीं? हैलाइड्स, हैलोजन जो होता है, हैलाइड से बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? H-। बहुत स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है। याद रखेंगे? आप हमेशा याद रखना, भी दिमाग में सेट कर लो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सब, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये सब क्या होता है? सोर्स ऑफ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, दैट इज H-। इसीलिए क्या होता है हमेशा, इसे रिड्यूसिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग कर लेंगे। नहीं, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होगा? जहाँ पे होमोटॉमिक पाई बॉन्ड्स होगा। होमोटॉमिक का मतलब जहाँ पे कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड्स है। कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड्स होगा तो वहाँ पे पोलराइजेशन होगा, तो न्यूक्लियोफाइल तो वहाँ पे क्लोज करता ही है।
आपने एल्डिहाइड कीटोन में तो देखा था न्यूक्लियोफाइल साइनोहाइड्रीन फॉर्मेशन की तो साइनाइड गया था, अल्कोहल से एसीटल लाए थे तो क्या गया था आपका, अल्कोहल अटैक किया था, तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है। लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे न्यूक्लियोफाइल अप्रोच नहीं करता। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करना है तो कार्बन कार्बन डबल को कार्बन ऑक्सीजन डबल के साथ कंजुगेशन के लॉ, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है वहां पे। तो बताएंगे 141 एडिशन होता है बताएंगे। नॉर्मल अभी याद रखना कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे लिथियम आयन अटैक नहीं करता। आई बात समझ में? नहीं। कर लेंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये ब्रोमीन लिए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेंगे तो क्या होगा खुद से बताइए। इथेन बनेगा कि नहीं? अगर आपके पास साइक्लो अल्काइल ब्रोमाइड्स है यहाँ पे, अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेंगे तो क्या बनेगा, साइक्लो अल्केन बनेगा कि नहीं? तो वॉट एवर द नंबर ऑफ कार्बन इन द अल्काइल हैलाइड्स, इफ यू हैव टू फॉर्म द अल्केन विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन, आप क्या लेंगे, रिडक्शन। क्या लेंगे आप, रिडक्शन। इस प्रोसेस से क्या बना सकते हैं हम लोग, मीथेन बना सकते हैं। और उसी अल्काइल हैलाइड को जब कपलिंग करते हैं हम लोग तो मीथेन नहीं आता। आई बात समझ में? ऊर्ज रिएक्शन क्या होता है, कपलिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड से उसे क्या होता है, सिमेट्रिकल अल्केन आता है। आता है कि नहीं? तो कपलिंग के थ्रू कभी मेथेन नहीं आता। लेकिन अगर रिडक्शन करेंगे तो उससे मेथेन आएगा। मेथाइल क्लोराइड या मेथाइल ब्रोमाइड लो, उसको रिडक्शन करोगे तो क्या आ जाएगा, मेथेन। देखो बनाया भी था मैंने मेथेन स्टार्टिंग में। कर लेंगे। तो रिडक्शन आया बात समझ में? अब आइए सेकंड किससे लेंगे। ऊर्ज रिएक्शन के थ्रू। तो कपलिंग होता है कि नहीं इसमें? तो कपलिंग जो होता है इसमें प्रोपेशन ऑफ सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल अल्केन, मतलब प्रोपेन बना सकते हो इससे, नो। मेथेन बना सकते हैं हम लोग। तो इसमें रूल होता है कि मेथेन नहीं बना सकते हो, इसमें क्या नहीं बना सकते हो, अनसिमेट्रिकल कैन नहीं बना सकते हो। क्या बना सकते हो आप, सिमेट्रिकल। ये तो क्वेश्चन पूछेगा विच वन कैन बी प्रिपेयर्ड, विच वन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, ये तो पूछता है उस रिएक्शन। किसको बना सकते हो किसको नहीं बना सकते हो। तो आप देखो यहाँ पे ये क्या है, बना सकते हैं इसको हम लोग। अगर ऐसे बोलेगा देखना यहाँ पे, ये भी तो बना सकते हैं हम लोग कपलिंग के थ्रू। देखो अगर आपको ऐसे देगा तो ये कपलिंग के थ्रू बना सकते हैं कि नहीं हम लोग। अगर ऐसा देगा तो वो भी कपलिंग के थ्रू बना सकते हैं कि नहीं हम लोग। सिमेट्रिकल है। अगर ऐसा देगा कपलिंग के थ्रू देखना है यहाँ पे, बना सकते हैं कपलिंग के थ्रू। नो, क्या है वो, अनसिमेट्रिकल है। अगर आपसे बोलेगा क्या बनाइए कपलिंग के थ्रू, अनसिमेट्रिकल है। देखो कितना कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5। क्या है अनसिमेट्रिकल। तो आपको क्या करना है, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल कैन कर लेंगे। 1 2 3 4 5। देखो प्रोसेस क्या होता है, अल्काइल लाइट को ट्रीट करते हैं हम लोग किससे। देखो अल्काइल लाइट क्या होता है, इथर में सॉल्यूशन होता है। तो आप क्या करते हैं, इथरल सोल्यूशन ऑफ अल्काइल लाइट लेते हैं, इथरल सोल्यूशन ऑफ अल्काइल लाइट। उसमें फ्यू कुछ आप ड्रॉप क्या लेंगे, कुछ सॉलिड आप क्रिस्टल ले लेंगे, इसका सोडियम का दे दो। तो सोडियम का जैसे लेंगे, आपके पास क्या होना चाहिए, ड्राई ईथर। अगर ईथर नहीं लेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, हाईली रिएक्टिव फॉर द वाटर, होता नहीं है, तो रिएक्ट कर जाएगा। तो इसलिए ये सब रिएक्शन कहाँ होता है आपका। ये देखो क्या बनेगा, आर बनेगा प्लस 2 NaX।
सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? कर ली कॉपी? देखो अब क्या होता है। सोडियम इन ड्राई ईथर लेंगे, डाई इथाइल ईथर ले लिए ड्राई, क्या बनेगा? इथेन बनेगा। ड्राई ईथर लेंगे, क्या बनेगा? बनेगा ये। कितना कार्बन था ये? मैकेनिज्म देखो इसको। सोडियम क्या करेगा? ऑक्सीडाइज होकर क्या देगा? Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन देगा कि नहीं? क्यों नहीं देगा? अब क्या होगा कि आपके पास अगर मान लो CH3 CH2 Br या Cl है, जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके भागा। क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है? कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? सोडियम बोला चुप रहो। रुको रुको रुको, आपको मैं एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ। तो फिर इथाइल फ्री रेडिकल बनेगा कि इथाइल कार्बोकेटाइन बनेगा? देखो, कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके भागा क्लोरीन, लेकिन इलेक्ट्रॉन दे दिया कौन? सोडियम। तो क्या बनेगा वो? आई बात समझो कि क्यों फ्री रेडिकल बनता है यहाँ पे। अब ये क्लोराइड क्या होगा? यहाँ पे दो क्लो कार्बन, ये कार्बन एक का एक इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन का था, दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया क्लोरीन। तो कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज, तो वो इलेक्ट्रॉन दे दिया सोडियम, तो उस पर क्या आ जाएगा? फ्री रेडिकल। क्लोराइड का क्या होगा? प्रेसिपिटेट है वो। सोडियम क्लोराइड क्या होता है इथर में? इनसॉल्युबल। सोडियम क्लोराइड इथर में क्या होता है? इनसॉल्युबल। इसलिए जब भी वो रिएक्शन देखते हो तो क्लोराइड और ब्रोमाइड लेके करता है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड सोडियम ब्रोमाइड वाटर में क्या होता है? इथर में क्या होता है? इनसॉल्युबल। इसलिए रिएक्शन आपका सक्सेसफुल है। अगर नहीं होता, सॉल्युबल होता, तो रिवर्स का भी चांस होता। अब क्या देखो, कपलिंग देखो। अब ये CH3 डॉट फ्री रेडिकल, ये CH2 डॉट CH3 फ्री रेडिकल, ये एक दूसरा को कपल करेगा कि नहीं? स्पिन पेयर कर लेगा कि नहीं? तो क्या बनेगा आपका? CH3। कपलिंग है समझ में? हम्म। अरे दो फ्री रेडिकल बने, दोनों को कनेक्ट कर दिए थे, क्या होगा? कपलिंग होगी वो। डिस्प्रोपोर्शनेशन भी होता है फ्री रेडिकल में। क्या होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन? देखो, देखो CH3 ये फ्री रेडिकल है, ये हाइड्रोजन CH2 और ये CH2 फ्री रेडिकल। अब क्या होगा देखना है यहाँ पे। बताओ ये क्या कर रहा है? हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है कि डोनेट कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। कर रहा है ये। तो ये क्या होगा? रिड्यूस होगा। और ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है? छोड़ रहा है, तो वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गया नहीं है? ये हो जाएगा आपका CH3 CH3, ये हो जाएगा आपका CH2 CH2। तो क्या होगा? ये डिस्प्रोपोर्शनेशन। अब क्या होता है? ये होता है मेजर, और ये सब क्या होता है आपका? माइनर। मतलब कौन सा पाथ आपका मेजर होगा? कपलिंग का या डिस्प्रोपोर्शनेशन का? कपलिंग का। है ये बात समझ में?
इसलिए मेजर किसका लेते हैं हम लोग, कपलिंग का। और देखो, अगर आपके पास 1 डिग्री या 2 डिग्री का लाइट रहेगा तो क्या कर पाएंगे। डिस्प्रोपोर्शनेशन के ऊपर किसको आप प्रायोरिटी दोगे। 1 डिग्री 2 डिग्री का लाइट प्रेफर कपलिंग ओवर डिस्प्रोपोर्शनेशन, तो आप किसका प्रोडक्ट बनाएंगे। मेजर अगर बोलेगा आपसे तो क्या बनाएंगे, कपलिंग का या डिस्प्रोपोर्शनेशन का। कपलिंग का। लेकिन 3 डिग्री में डिस्प्रोपोर्शनेशन कर लेंगे आप, बिकॉज 3 डिग्री का 3 डिग्री प्रेफर डिस्प्रोपोर्शनेशन। 3 डिग्री का लाइट अगर होगा आपका, यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा। देखो, ये क्या है, 3 डिग्री या 2 डिग्री। सोडियम लिए हम लोग, ड्राई ईथर लिए। देखो मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटीन हो जाएगा मेजर। कपलिंग का प्रोडक्ट है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन का। आपको ऑप्शन में डिस्प्रोपोर्शनेशन के थ्रू क्या रहा है, एल्कीन आ रहा है और क्या रहा है, एल्केन। आपको ऑप्शन में सिर्फ एल्कीन ही रहेगा, एल्केन नहीं रहेगा वहां पे। तो पकड़ लेंगे कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा। आई बात समझ में यहाँ पे। तो 3 डिग्री का लाइट में क्या प्रेफर करेंगे आप, डिस्प्रोपोर्शनेशन ओवर कपलिंग। अब 1 डिग्री 2 डिग्री में क्या प्रेफर करेंगे, कपलिंग ओवर डिस्प्रोपोर्शनेशन, याद रखेंगे। अब देखो ये क्या होता है, देखो। क्या हो जाएगा, कपलिंग होगा ना। 2 डिग्री है 3 डिग्री है 2 डिग्री है ना, तो 2 डिग्री में मैंने क्या बोला था, कपलिंग मेजर करने के लिए, तो मेजर हो गई। और कुछ डिस्प्रोपोर्शनेशन का भी प्रोडक्ट बनता है, इसलिए हमेशा मेजर मायना रहता है यहाँ पे। 100% का भी कपलिंग, 100% डिस्प्रोपोर्शनेशन आप नहीं बोल सकते हो, किसमें, फोर्स रिएक्शन में। हम्म। नॉर्मल, नॉर्मल ऑफ 10 यहाँ से होगा ना, क्रिटिकल यहाँ से कपलिंग करेंगे ना। क्रिटिकल जब बनाओगे तो यहाँ से कपलिंग करोगे ना आप, ये क्रिटिकल। आई बात समझ में। इसलिए क्या बनेगा, सिमेट्रिकल है कि नहीं, देखो सिमेट्रिकल तो है ही। समझ में आया आपका ये। देखो रिएक्शन और क्या एक बताते हैं। अगर आपके पास ब्रोमीन है और आपके पास क्लोरीन है, अगर सोडियम इन ड्राई ईथर देंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर हो जाता है ये। क्या होता है ये, इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर रोज रिएक्शन जो होता है ना, वो हमेशा प्रेफर करता है साइक्लाइजेशन। क्या प्रेफर करेगा, साइक्लाइजेशन। क्या होगा, तो देखो यहाँ पे रिएक्टिव लेंगे, ये क्लोरीन होगा, ये देखो ये बॉन्ड किसका वीक होगा, क्लोरीन ब्रोमीन में, ब्रोमीन का। तो यहाँ पे लाएंगे, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे देखो स्पिन पे ऐड कर लिया तो क्या होगा, बाइसाइक्लो बन जाएगा कि नहीं। फिर देखो,
क्या बनाइए? क्यों होगा देखो, जो एडजेसेंट कार्बन पे एडजेसेंट पेयर इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना, तो स्पिन पेयर कर लेता है वो। कपलिंग के लिए के कॉलिजन होना चाहिए, विदाउट कॉलिजन ही बॉन्ड बना देगा, इसीलिए क्या होता है यहाँ पे साइक्लोएल्कीन। इस टाइप का भी आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो रिएक्शन आपका बता दिए कपलिंग, इससे आपका रेस्ट्रिक्शन हो गया, क्या नहीं बना सकते हो आप? सिमेट्रिकल। क्या बनाओगे सिमेट्रिकल कैन, क्या नहीं बना सकते हो? मेथड नहीं बना सकते हो। अनसिमेट्रिकल कैन नेवर। मोस्ट ऑफ द कंडीशन 1 डिग्री 2 डिग्री केस में क्या लेंगे, 3 डिग्री या 2 डिग्री का लेट, ये प्रेफर क्या करेंगे, कपलिंग। बट इन द केस ऑफ 3 डिग्री का लेट या टू प्रेफर डिस्प्रोपोर्शनेशन कर लेंगे। यही था आपका रिएक्शन। इसी में एक और रिएक्शन लिखेंगे, कोरेओसिंथेसिस। कोरेओस प्रोसेस से सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों बना सकते हो, लेकिन उस रिएक्शन से क्या था, तो लिख लो, बोथ सिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल alkanes कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। लिखो बोथ सिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल alkanes, जबकि उसमें क्या था आपका, उस रिएक्शन के साथ अगर कंपेयर करोगे तो इसका यील्ड जो होता है, यील्ड ज्यादा होता है। इसका कभी कभी 90% यील्ड दिखा गया, किसका, कोरेओसिंथेसिस का। और मेथेन बना सकते हो इससे, नो। अनसिमेट्रिकल अल्केन लिए तो कम से कम 3 कार्बन होना चाहिए, 2 कार्बन मिनिमम होना चाहिए। एक कार्बन सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल नहीं होता है, एक कार्बन में ही होता है, कपलिंग बता रहा हूँ ये। देखो क्या होता है कोरेओसिंथेसिस का प्रोसेस, क्या होता है देखना। स्टेप 1 क्या लेंगे देखना, एल्काइल लाइट का रिएक्शन करवाएंगे लिथियम से। कहाँ पे, ड्राई ईथर में। ये बनेगा आपका अल्काइल लिथियम, प्लस बनेगा आपका, रुको 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 रुको, इसको दो ले लो लिथियम। एक अल्काइल लिथियम बनेगा और एक क्या बनेगा, लिथियम हैलाइड्स। याद रखेंगे। अब देखो स्टेप 2 क्या होता है। ये अल्काइल लिथियम को ट्रीट करते हैं हम लोग क्यूप्रस आयोडाइड से। कॉपर और लिथियम में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, कॉपर। अभी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन बना के रह रहा है, लिथियम। लिथियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो गया, कॉपर। मतलब कॉपर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर क्लोजर टू द कार्बन कंपेयर टू द लिथियम। तो लिथियम को धक्का मार के भगा देगा वहां से, बोले भाग, मैं बनाऊंगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो देखो क्या बनाता है ये बना था लिथियम डाइल्काइल क्यूप्रेट, R2CuLi। ये लिथियम जो है ये किससे जुड़ा हुआ है, एल्काइल से नहीं जुड़ा हुआ है, कॉपर से जुड़ा हुआ है। और एल्काइल किससे जुड़ा हुआ है, कॉपर से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसमेटलेशन। मतलब एक जगह से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को दूसरा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से आपने कन्वर्ट किया। हमेशा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में एल्काइल ग्रुप या जो भी होता है हमेशा प्रेफर करता है मोर इलेक्ट्रो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। मतलब कि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को ही ज्यादा बॉन्डिंग प्रेफर करता है, वो कौन, एल्काइल ग्रुप। कर लेंगे। इसीलिए आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। जैसे कैडमियम लेके आप स्टार्ट करते हो, कैडमियम क्लोराइड लेके, तो क्या आता है, डाल्कल कैडमियम। और डाल्कल कैडमियम को कहाँ पे लेके जाते हैं, अल्काइल क्लोराइड में, तो क्या बनाते हैं आप, कीटोन। बनाते हो नहीं है।
तो वही यहाँ पे हो रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग लिथियम डाइल्काइल क्यूप्रेट। गिलमान रिएजेंट बोलते हैं हम लोग इसको। आपने पढ़ा होगा ये सब। गिलमान रिएजेंट किसको बोलते हैं हम लोग? लिथियम डाइल्काइल क्यूप्रेट। समझ में आया ये? अब देखो स्टेप सर थ्री आप जो होता है, देखो स्टेप थ्री। यहाँ तक समझ में आया आपको? Alkyl light was treated with the lithium in the presence of dry ether to form the alkyl lithium. Then alkyl lithium treated with the cuprous iodide. Cupric iodide नहीं होता है। क्यूप्रिक आयोडाइड नहीं होता है, क्यूप्रस आयोडाइड होता है। क्यूप्रिक नहीं। cuprous iodide treated with alkyl lithium to form the lithium dialkyl cuprate। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। और एक आएगा आपका लिथियम आयोडाइड लेके चला जाएगा वहां पे। अब ये जो होता है लिथियम डाइल्काइल क्यूप्रेट, ये क्या करता है सुनो। अब आपके पास है ये अल्काइल ग्रुप लिए, देखो इसमें अल्काइल ग्रुप है। सेम कार्बन का अल्काइल हैलाइड लेके अगर रिएक्शन करवाएंगे तो आपका सिमेट्रिकल अल्केन आ जाएगा। और ये जो अल्काइल ग्रुप है उसके डिफरेंट अगर अल्काइल हैलाइड लेके रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा? अनसिमेट्रिकल। तो दोनों आता है इसमें, सिमेट्रिकल भी अनसिमेट्रिकल भी। प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए? जो अल्काइल हैलाइड आप यूज करोगे दैट मस्ट बी 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। 3 डिग्री पे नहीं, 3 डिग्री पे एलिमिनेशन करवा के भाग जाता है ये। इसलिए क्या होना चाहिए? 1 डिग्री 2 डिग्री। अब कौन सा अल्काइल होना चाहिए? विनाइलिक एलाइलिक कौन सा होना चाहिए? टेराइलिक ले लो, विनाइलिक ले लो, एल्काइल ले लो, कहीं भी करवा देगा ये। तो लिखो यहाँ पे, ये देखो ये आर मैंने लिया एक्स। देखो वैसे ही सेम लिया ना एल्काइल ग्रुप मैंने। देखो क्या हो जाएगा? आर आर प्लस क्या हो जाएगा? कॉपर प्लस क्या होगा? एल आई एक्स। ये मैकेनिज्म होता है SN2 के थ्रू, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ये। अगर आपने आर प्राइम एक्स लिए तो देखो क्या हो जाएगा? आर आर प्राइम RCU प्लस LX। बताइए सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल है ये? सही बात समझ में, एक होगा अनसिमेट्रिकल, एक क्या होगा आपका? सिमेट्रिकल। तो कोरियोसिंथेसिस से क्या बनाएंगे? सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों। देखा तो एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। ये भी होता है SN2 से ही। लिखते चलो, सब बताऊंगा वहां पे। SN2 कहाँ बोले थे, क्या बोले थे, सब बताएंगे आपको, अभी लिखते चलो सिर्फ। देखो समझ में आया आता है? देखो अब क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा कि RX जो होना चाहिए अल्काइल लाइट मस्ट बी 1 डिग्री है। बेटर यील्ड के लिए RX मस्ट बी 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्काइल लाइट्स। 3 डिग्री नो। सबसे ज्यादा होता है किस पे? 1 डिग्री ज्यादा प्रेफर करते हैं हम लोग। 2 डिग्री कहाँ पे थे? साइक्लिक में देखते हैं हम लोग। 2 डिग्री कहाँ आते थे? साइक्लिक में। ओपन चेन में नहीं। 2 डिग्री कहाँ पे देखते हैं हम लोग? साइक्लिक में। दिखाते देखो आपको। मतलब अल्काइल ग्रुप कौन सा है इसमें? इथाइल। आपने किस पे वर्क करवा दिया? मेथाइल क्लोराइड पे। क्या बनेगा? प्रोपेन बनेगा कि नहीं? चेक करो।
एक उधर से लाते हो आप इथाइल, एक इधर से लाएंगे आप मिथाइल। देखो क्या बनेगा, इथाइल मिथाइल। इथाइल मिथाइल का मतलब क्या होगा? प्रोपेन। देखो ये क्या है, 2 डिग्री 1 डिग्री, 2 डिग्री साइक्लो अल्काइलाइट्स। अब यहाँ पे देखो, डायमेथाइल लिथियम क्यूप्रेट लाया आपने, क्या बनेगा? मेथाइल साइक्लोहेक्सेन। आई बात समझ में? मेथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये जो लिए मैंने, ये था इथाइल, ये था क्या, इथाइल। अगर आपके पास देखो, ये लिए, अगर आपके पास CH3 लिथियम होगा, इसको ट्रीट करेंगे मेथाइल क्लोराइड से, तो क्या बनेगा, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? खुद से बताइए, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल, तो क्या बनेगा आपका, CH3 CH3। देखो सिमेट्रिकल। तो एल्काइल ग्रुप को गिलमान रिएजेंट, देखो गिलमान रिएजेंट का एल्काइल ग्रुप और अल्कल अल्काइल एल्काइल ग्रुप अगर मैच करेगा तो क्या होगा, सिमेट्रिकल, नहीं तो क्या होगा, सिमेट्रिकल। कर लेंगे। हम्म। इसमें इसमें इथाइल है, एक मिथाइल है, वो दोनों कनेक्ट होगा। कहाँ है देखिए, देखो 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 इधर, ये कौन है, इथाइल है ये, और ये कॉपर, ये क्या है, इथाइल, और ये कॉपर है ये, एल है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, और ये क्या है, CH3Cl। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ से रिमूव होगा, देखो क्या रहा है। मैंने पहले ही बता दिया, ग्रिग्नार्डियन जितना भी होता है सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल ही होता है। कार्बन पे कौन सा चार्ज ज्यादा, निगेटिव, तो कार्बन निगेटिव क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। देखो वहां से इथाइल न्यूक्लियोफाइल आ रहा है आपका, इधर से क्लोराइड को रिप्लेस कर रहा है वो, तो क्या बनेगा, प्रोपेन बनेगा कि नहीं आपका? यही बनेगा ना, यही था, नहीं था आपका ये। आई बात समझ में? कौन सा मैकेनिज्म हो रहा है, SN1 SN2, SN2, इसीलिए तो हम लोग 1 डिग्री पे ज्यादा वर्क किए इस पे। अल्कालाइट क्या रखा आपने, 1 डिग्री या 2 डिग्री? तो ये सब बताएंगे आपको, जैसे जैसे ऑर्गेनिक पढ़ो, SN1 SN2 डिटेल बताएंगे, तो वहाँ पे बताएंगे आपको कोरेओस क्या बताए थे, लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड में क्या बताए थे, सारा इन्फॉर्मेशन देंगे आपको। अभी इस इन्फॉर्मेशन वाले लेक्चर हो, कहाँ पे क्या होता है, कर लेंगे। क्योंकि हाइड्रोकार्बन में पर्टिकुलरली एल्केन का प्रिपरेशन में बहुत सारा मैकेनिज्म मिक्स है वहाँ पे, और उतना मैकेनिज्म को वहाँ पे डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्या करो, एल्केन का जब केमिकल प्रॉपर्टी जाएगा, वहां से आपका ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म डिटेल में स्टडी करवाना जाऊंगा आपको, कि जैसे जैसे टॉपिक है वैसे वैसे पढ़ाते जाएंगे। हाइड्रोकार्बन का एल्केन के प्रिपरेशन में जितना भी मैंने मैकेनिज्म बता रहा हूँ, सबको मैं रिमाइंड डालूंगा वहाँ पे, कि लिथियम अल्यूमिनेटेड में क्या रेस्ट्रिक्शन है, सोडियम बोरोहाइड्रेट में क्या रेस्ट्रिक्शन है, सब बताऊंगा आपको वहाँ पे। कर लेंगे। तब यहाँ समझ में आया आपको, कोरेओसिंथेसिस क्या बनेंगे, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, दोनों। इवन देखो ना आप यहाँ पे, ब्रोमीन कहाँ पे है आपका, ये विनाइलिक पोजिशन पे, ड्राई ईथर में दे दो, देखो वहां पे रिएक्शन होगा। विनाइलिक पोजिशन पे भी रिएक्शन करवा देता है ये कौन, ग्रिग्नार्ड। देखो ना यहाँ पे क्या लिया आपने, विनाइलिक पोजिशन, वहां से भी ट्रैप कर लेते हैं किसको, ब्रोमाइड को। कर लेंगे। सी सी होगा। चलो समझ में आई बात ये। कोरेओस, मेथन बना सकते हैं इससे, मेथन नहीं बना सकते हम लोग, सिमेट्रिकल अल्केन यस, अनसिमेट्रिकल यस। रेस्ट्रिक्शन कहाँ पे, 3 डिग्री में। नहीं करेंगे, क्या होगा 3 डिग्री में, एलिमिनेशन करवा देगा, एल्कीन बनाते हैं। बताएंगे एलिमिनेशन वर्सेस सब, में बताएंगे आपको एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। कर लेंगे यहाँ पे, कोरेओसिंथेसिस आ गया।
यही था अल्काइल लाइट से। तो अल्काइल लाइट से अगर आपको अल्काइल लाइट से अगर आपको अल्केन लाना विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन, तो क्या करेंगे? रिडक्शन। और अल्काइल लाइट से अगर अल्केन लाना विद द डबल नंबर ऑफ कार्बन, तो क्या करेंगे? कपलिंग। कपलिंग में क्या लेंगे? इफ योर इंटेंशन टू फॉर्म द सिमेट्रिकल अल्केन, तो क्या लेंगे? वुड्स। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों बनाने, तो क्या लेंगे? कोरेओस। यील्ड देखेंगे तो किसका यील्ड ज्यादा होता है? कोरेओस का। इसीलिए आज के डेट में कोरेओस ज्यादा प्रेफर किया जाता है कंपेयर टू वुड्स रिएक्शन। आई बात समझ में? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट लिखो। थर्ड होगा ना अभी ये। कार्बोनाइल कंपाउंड से भी कर ला सकते हो आप, एल्डिहाइड कीटोन से भी ऐसे लाएंगे रिडक्शन के थ्रू। देखो क्या होता। अगर आपके पास कहीं पे एल्डिहाइड या कीटोन होता, आप अमलगेटेड जिंक लेते हैं हम लोग, कंसंट्रेटेड HCl लेते हैं। क्लेमेंसन रिडक्शन आपने बोला होगा इसको। या फैटाजिन लेते हैं हम लोग, फॉलोड बाय अल्कोहलिक KOH, हीट कर देते हैं हम लोग। वोल्फ किश्नर आपने बोला होगा इसको। वोल्फ किश्नर क्लेमेंसन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लेमेंसन का मैकेनिज्म अभी भी क्लियर नहीं है। क्लेमेंसन का मैकेनिज्म अभी भी क्लियर नहीं है, इसीलिए ट्राई मत करना पढ़ने का। क्वेश्चन समझो, रिएजेंट समझो, किसको कहाँ पे कौन सा रिएजेंट यूज करें, दैट इज सफिशिएंट। क्लेमेंसन रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन को रिडक्शन के लिए ही यूज होता है। आपके सिलेबस में एल्डिहाइड कीटोन को छोड़ के किसी का भी रिडक्शन में आपको क्लेमेंसन नहीं दिया है। इसलिए क्लेमेंसन जैसे अमलगेटेड जिंक का कॉन्क HCl देखना, तो समझ जाना उसका काम है एल्डिहाइड कीटोन को कन्वर्ट करना एल्केन में। किसमें कन्वर्ट करना? एल्केन में। अगर एल्डिहाइड कीटोन को अगर अल्कोहल तक लाएंगे, तो फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का हेल्प लेंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड का हेल्प लेंगे। लेकिन अगर अल्का एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन तक लाएंगे, आप क्या करेंगे? क्लेमेंसन करेंगे। क्या करेंगे? वुल्फ किश्नर। तो याद रखें, क्लेमेंसन होता है ये। क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन याद रखिएगा। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? वुल्फ किश्नर। वुल्फ किश्नर रिडक्शन। इसके अलावा एक और होता है आपका, क्या देखो। अगर 8 फास्फोरस और HI दे के हीट करोगे, ये भी काम वही करता है जो काम करता है कौन सा? क्लेमेंसन और क्विश्नर। सबका काम होता है किसमें कन्वर्ट करना? अल्केन में। मतलब कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को हटा के क्या देंगे? कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड। देख रहे हो कार्बन क्या कर रहा हूँ मैं? कार्बन को हटा के वहां पे क्या किया दे, ऑक्सीजन को हटा के मैंने क्या किया वहां पे? हाइड्रोजन दे दिए। कर लेंगे। ये काम किसका होता है? क्लेमेंसन और क्विश्नर का। कर लेगा फिर। हम्म। हम्म। हाँ। ऐसा होता था और लिखता नहीं मैं। बार बार बोल रहा हूँ कि हाली केमो सेलेक्टिव है ये। पूछेगा भी आपको लिया कीटोन के लिए ही पूछेगा, और किसी के लिए नहीं पूछता है ही नहीं सिलेबस को, तो कहाँ से पढ़ोगे? देखो क्या होता है। अगर आपके पास CH3CO CH3H है, अगर इस पे आपने अमलगेटेड जिंक कॉन्क HCl देंगे, तो क्या बनेगा? इथेन। कर लेंगे। अगर आपके पास कहीं पे साइक्लोहेक्सेनॉन है, अगर आपने फर्स्ट में दिया हाइड्राजीन, सेकंड में दिया अल्कोहलिक KOH, क्या बनेगा?
तो अगर एल्डिहाइड कीटोन को कन्वर्ट करोगे एक ही स्टेप में किस में, एल्केन में, तो क्या लेंगे आप, क्लेमेंसन या उल्फिशनर। आप क्या, तो दोनों रिएक्शन एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, राइट। दोनों रिएक्शन एक दूसरे के क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री, क्यों होगा, कैसे होगा, एसिड सेंसिटिव होगा तो क्या करोगे, बेस सेंसिटिव क्या होगा तो कैसे करोगे। तो कुछ एलिमिनेशन के रिएक्शन पहले पढ़ाने दो मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाने दो, उसका फिर से एक बार आएगा ये रिएक्शन, वोल्फ-किस्लर क्लेमेंसन एक बार फिर से आएगा एल्डिहाइड कीटोन में। तो वहां पे बताएंगे, या SN1 SN2 पढ़ाने दो, एलिमिनेशन पढ़ाने दो, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन बताने के बाद मैं बताऊंगा यहाँ पे कि कैसे एक दूसरा तो कॉम्प्लीमेंट्री था। क्योंकि अभी आप ये नहीं जज कर पाओगे कि एसिड सेंसिटिव ग्रुप कौन होता है, बेस सेंसिटिव क्या होता है। वो रिएजेंट के अकॉर्डिंग हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि एसिड सेंसिटिव कौन है, बेस सेंसिटिव कौन है। अगर एसिड सेंसिटिव होता है तो फिर हम लोग ये नहीं करते हैं, क्लेमेंसन नहीं करते हैं, क्या प्रेफर करते हैं हम लोग, उल्फिशनर। अगर बेस सेंसिटिव होता है तो फिर ये उल्फिशनर नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, क्लेमेंसन कर लेंगे। तो ये सब आगे बताएंगे, अभी नहीं। नोट करके लिख लो, अब क्या होता है लिथियम, एक लिए थे, क्या लिए थे आपका एक और, रेड फास्फोरस HI, उसमें क्या लिखना है यहाँ पे, एल्डिहाइड या कीटोन है ये, एल्डिहाइड। HI के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या होगा, RCH3 प्लस I2 प्लस H2O, रिएक्शन बैलेंस करोगे। कार्बन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में, इधर बताइए। +1। चेक कर लो, दो कार्बन ऑक्सीजन से दो बॉन्ड बना रहे थे, +2, एक हाइड्रोजन से तो -1, तो कितना होगा, +1। इधर कितना होगा, -3। स्कैन फैक्टर कितना हो जाएगा, 4। स्कैन फैक्टर कितना होता है, 1। बताइए मोल रेशियो कितना हो जाएगा, बैलेंस हो गया। अल्कोहल को भी ये रिड्यूस कर देता है किसमें, अल्कोहल को भी रिड्यूस करता है अल्केन में, +I2 प्लस H2O। बताइए यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा इस कार्बन का, क्योंकि उसी से OH है। -1 होगा, चेक कर लो। कार्बन वहां पे हाइड्रोजन के साथ दो बॉन्ड बना रहे थे, कार्बन पे -2 आएगा, एक बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ तो +1 आएगा, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, -1। ये -1 से कहा जा रहा है, -3। कार्बन के हाइड्रोजन के साथ कितना बॉन्ड बना रहा है, 3। और 4 बॉन्ड किसके साथ बना रहा है, खुद के साथ, वो नहीं लेते हम लोग, बताए थे ना आपको, -3। टैन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। स्कैन फैक्टर कितना होता है, 1। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप रिएक्शन बैलेंस हो गया, हो गया। बताइए एक मोल अल्कोहल को अगर एल्केन में रिड्यूस करोगे HI लेके, तो कितना मोल HI कंज्यूम करेगा, 2 मोल। कार्बोक्सिलिक को भी रिड्यूस कर देता है ये, कौन, रेड फास्फोरस HI। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन पे कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, कार्बन देखो खुद के साथ एक बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड किसके साथ बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन पे आएगा +3 होगा। देखो ये HI के साथ ये भी क्या करता है, इसको भी रिड्यूस करता है, रेड फास्फोरस HI जब लेंगे तो इसको भी रिड्यूस कर देता है अल्केन में। अब प्लस क्या होगा, I2 प्लस क्या हो जाएगा, H2O। देखो कैसे करते हैं हम लोग, ये +3 से जा रहे हैं हम लोग, -3। एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 6। इसका एन फैक्टर आपको पता है, 1। ये 6 लेंगे, ये 3 लेंगे, ये 2 लेंगे, देखो बैलेंस हो गया। देखो उल्फ क्रिस्टनर क्लेमेंसन में ऐसा कुछ मैंने नहीं बताया, मतलब उल्फ क्रिस्टनर क्लेमेंसन क्या होगा, हाईली केमो सेलेक्टिव, मतलब एल्डिहाइड कीटोन को ही रिड्यूस करता है वो। लेकिन रेड फास्फोरस अच्छा है, कार्बोक्सिलिक को भी रिड्यूस किया अल्केन में, अल्कोहल को भी रिड्यूस किया अल्केन में, एल्डिहाइड कीटोन को भी रिड्यूस कहाँ पे करता है, अल्केन में। इसलिए याद रखना, रेड फास्फोरस अच्छा है। देखो और बताता हूँ, आपके पास ये फंक्शनल ग्रुप है, देखना कीटो है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, वो अच्छा, इसको कन्वर्ट करना, देखो
तो यहाँ पे एच आई लिया मैंने एक्स मोल, और 8 फास्फोरस से हीट करते हैं हम लोग, तो प्रोडक्ट आता है। तो मैं बोल रहा हूँ एक्स का वैल्यू बताओ, अब पी का वैल्यू, पी क्या होगा ये बताओ। एच आई कितना मोल लिया, इसका 1 मोल मैंने फिक्स कर दिया, ये 1 मोल के लिए व्हाट शुड बी मोल्स ऑफ एच आई, मतलब यहाँ पे एक्स दे सकता हूँ, इसका 1 मोल है तो उसके लिए एक्स मोल एच आई कंज्यूम कर रहा हूँ। आप कितना मोल एच आई कंज्यूम करेंगे, और क्या आपका मेजर प्रोडक्ट पी आएगा ये बताइए, मेजर क्या प्रोडक्ट पी क्या आएगा। तो देखो मैं बता रहा हूँ क्या होगा। देखो ये जो होगा, ये 4 एच आई कंज्यूम करेगा, ये करेगा 6 एच आई क्योंकि कार्बोक्सिलिक है, ये करेगा 2 एच आई क्योंकि अल्कोहल है ये। टोटल एक्स कितना हो जाएगा आपका, 12। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कितना करेगा, 6। कीटो ग्रुप है तो कितना करेगा, 4। एल्डिहाइड कीटोन 4 मोल कंज्यूम करता है। अल्कोहल कितना करेगा, 2। मैंने सारा इन्फॉर्मेशन देखो अनफैक्टर से दे चुका हूँ ऑलरेडी। बताइए प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका। हो गई है। आप इसको तो क्या करोगे, हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे, ये भी हाइड्रोजन में आ जाएगा, और ये क्या होगा, CH3, क्योंकि बाहर में एक कार्बन है ना आपका। कर लेंगे। आप याद रखना कार्बोक्सिलिक एसिड्स को भी अगर एल्केन में कन्वर्ट करोगे तो क्या लोगे, रेड फास्फोरस एच आई। और एल्डिहाइड कीटोन को अगर एल्केन में करोगे तो यू कैन यूज द उल्फिशनल क्लेमेंसन आल्सो, बट बिसाइड द उल्फिशनल क्लेमेंसन रेड फास्फोरस एच आई भी ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लो एक ही सबस्ट्रेट में कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और एल्डिहाइड कीटोन भी है, और सेलेक्टिवली आपको एल्डिहाइड को ही रिड्यूस करना है, तो फिर क्या लेंगे, उल्फिशनल और क्लेमेंसन। क्या नहीं लेंगे, रेड फास्फोरस एच आई नहीं लेंगे। रेड फास्फोरस एच आई किसको रिड्यूस करता है, अल्कोहल को भी करता है, कार्बोक्सिलिक को भी रिड्यूस करता है, और एल्डिहाइड कीटोन दोनों को रिड्यूस करता है। कर लेंगे। हाउ मेनी मोल्स ऑफ एच आई कंज्यूम, अकॉर्डिंग टू वन फैक्टर आपने फाइंड कर लिया, तो कुछ आइडिया लगा यहाँ पे प्रिपरेशन का। ये मैंने कार्बोनिल कंपाउंड का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, कैसे होता है, वो आगे भी बताएंगे आपको। अभी मैंने इंट्रोड्यूस किया उल्फिशनर क्या होता है, क्लेमेंसन क्या होता है। ठीक, तो क्लास बंद कर दो, नेक्स्ट से जब आएंगे नेक्स्ट आपको पढ़ाएंगे इसका प्रिपरेशन के रिगार्ड रिएजेंट्स का। फिर उसी से आएगा एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड डी कार्बोक्सिलेशन मेथड।